धर्म की दुंदुभी चारों तरफ परीक्षित महाराज ने बजाई, धर्म की रक्षा की। पर एक छोटी सी गलती जो बहुत बड़ी भूल बन करके, पाप महापाप बन करके जो फल के रूप में मिली, एक संत का अपमान कर दिया परीक्षित महाराज ने। शमीक मुनि जो समाधि में बैठे थे, इस परीक्षित ने देखा कि ये मुझे देखकर आंखें बंद करके ये साधु बैठ गया है, मेरा सत्कार न करना पड़े, मैं राजा हूं और मेरे राज्य में ऐसी व्यवस्था। तो अहंकार मन में आ गया। कारण कि जैसा शास्त्रों में कहा कि 5 स्थान कलयुग को परीक्षित महाराज ने दिए, उनमें से एक स्थान स्वर्ण में भी दिया था। और उस समय जो मुकुट धारण कर रखा था, एक तो स्वर्ण का था और दूसरा वो मुकुट था जरासंध का। ऐसी कुछ बुद्धि हुई, ऐसी कुछ भूल हुई कि अहंकार आ गया और शमीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके अपने नगर को लौट गए। श्रृंगी जो शमीक मुनि के पुत्र हैं, उन्होंने देखा मेरे पिता का ये अपमान किया है, वो सहन नहीं होगा मुझसे, तो श्राप दे दिया परीक्षित महाराज को कि मेरे पिता का जो अपमान जिसने किया है, ऐसे अहंकारी पुरुष को मैं श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन इस नाग के ही द्वारा, तक्षक नाग के द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सर्प, मरा हुआ सर्प मेरे पिता के गले में डालकर अपमान किया है, अब सर्प ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सूचना राजा तक भी पहुंच गई। लेकिन परीक्षित महाराज ने मुकुट उतार कर रखा, अपनी भूल का प्रायश्चित भी हुआ। कई बार मनुष्य भूल करता है तो उसका कई बार प्रायश्चित भी करता है। आज प्रायश्चित किया और इस भूल का केवल प्रायश्चित नहीं किया, सुखदेव जी महाराज का आगमन कराकर और उनका आह्वान करके श्रीमद् भागवत कथा का सानिध्य लेकर ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करके इस श्राप को वरदान बना लिया। हम सबके पास 7 ही दिन है, 8वां दिन कोई है नहीं। ऐसा न सोचे कि 7वें दिन के बाद ही तक्षक नाग परीक्षित को डसने आता है। ये सर्प काल का प्रतीक है, मृत्यु का प्रतीक है। और ये 7 दिवस प्रत्येक प्राणी को मिले हैं और इन 7 दिनों में ही आप चाहो तो अपनी मुक्ति कर सकते हो। 7 दिनों में जन्मना है, 7 दिनों में ही मरना है, 7 दिनों में जो कुछ करना है वही इन 7 दिनों में करना है। इसीलिए ये ऋषियों ने परंपरा दी कि इन 7 दिनों की सप्ताह के रूप में श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन तक अनवरत चलती रहे, ताकि 7 दिन अपने मन, कर्म और वचन से पूर्ण रूप से समर्पित होकर व्यक्ति अपना आत्म कल्याण करके मुक्त हो और भवबंधन से छूट करके इस लोक को भी सुंदर बनाए और परलोक में जो उसका कार्य है, जहाँ उसको जाना है, वो यात्रा भी सफलतापूर्वक प्राप्त करे और अपना कल्याण करे। इसके लिए श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की कथा परीक्षित महाराज ने उस समय सुखदेव जी से शुक्रताल में सुनी थी। आज तक ये परंपरा चलती आ रही है। जो श्रवण करते हैं वो सब परीक्षित बनते हैं और जो श्रवण कराते हैं वो सुखदेव के रूप में, व्यास जी के रूप में हम उनको बड़ा मानकर एक श्रेष्ठ गद्दी देकर उनका सम्मान करते हैं। और जो श्रवण करते हैं, ईश्वर की कुछ चर्चा जो श्रवण कर रहे हैं वो भक्ति भाव से, चाहे बहुत बड़े बुद्धिमान हो, बहुत बड़ा बुद्धिमान होने के बाद भी वो श्रोता भाव से बैठते हैं, तो कुछ न कुछ शब्द ऐसे जीवन में होते हैं जिनसे बदलाव, परिवर्तन जरूर होता है। यह कृपा परीक्षित महाराज को प्राप्त हुई। आप सब इस कृपा को प्राप्त करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। 7 दिन तक पूर्ण श्रद्धा भाव आनंद के साथ एक सेवक बनकर बैठे। मैंने कहा ना कि पदवी का, मान का, सम्मान का अहंकार और जो पोटली बना करके आप यहाँ दरवाजे से जब भीतर घुसोगे तो दरवाजे पर वो पोटली बाहर ही रख देना। मैं बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, ये भगवान के द्वार पर नहीं चलता। बिना अहंकार के एक बालक बनकर उससे प्रार्थना करनी होती है। हर तरफ उसकी शक्ति का ऐश्वर्य दिखाई देता है। इसलिए बहुत सुंदर कहा भी है, हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। वृंदावन में इस भजन को बहुत सुंदर भाव से रसिक गाते हैं। आप सबको रसिक बनकर बैठना है।
क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा सुख मुखाद रसमालयम, ये ऐसी कथा है जिसमें केवल रस ही रस है, गूदा नहीं है, गुठली भी नहीं है, केवल रस है, केवल आनंद है। और इस अमृत को केवल पान करना है और कहना है ठाकुर जी से, हो मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरे जैसा तो कोई नहीं है। मेरे सांवरे सावरे 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 सावरे, सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। सौ भाव से कहिए बांके बिहारी लाल की। जय हो। श्री राधे। आँख वालों ने है तुझको देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। आँख वालों ने तुझको है देखा, कान वालों ने तुझको सुना है। सुना है कान वालों ने तुझको सुना है, सुना है। कान वालों ने तुझको सुना है। तेरा जलवा उसी ने है देखा। जलवा उसी ने जिसकी आंखें हैं वही दर्शन कर सकता है, जिसकी आंखें हैं वही तो दर्शन करेगा। जिसके कान हैं वही तो सुनेगा। पर और भी चिंतन करो, क्या जिसकी आंख है वही दर्शन करता है? कई बार तो आंख होते हुए भी दिखता नहीं है। या फिर यूं कह लो कि जो आंखें देख रही है वही है, इसके बाद कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं। जो आंखें नहीं देख पाती हैं उसके पीछे छुपा हुआ भी कोई सत्य है, और उस सत्य में ही तो परमात्मा है। एक भगत रोज मंदिर जाता था जिसकी आंखें नहीं थी, अंधा था आंखों से, पर नित्य प्रति सुबह शाम लगातार रोज मंदिर जाता था। लोग हंसते थे, बड़ा बावला है, बड़ा पागल है, आंख है नहीं, दर्शन के लिए जाता है। एक दिन पूछ लिया कि तुम अपना समय क्यों बर्बाद करते हो, दिखता तो कुछ है नहीं, तुम्हें दिखता कुछ है नहीं, रोज मंदिर चले जाते हो। उस भक्त ने कहा क्या फर्क पड़ता है कि मेरी आंख नहीं है,
ये बात ठीक है कि मुझे इन आंखों से दिखाई नहीं देता, पर मैं रोज इसलिए जाता हूं कि कम से कम वो तो मुझे देख लेता है। मैं नहीं देख पाता कोई बात नहीं, पर उसकी दृष्टि तुम पर बनी रहनी चाहिए। ऐसे कृपा पात्र तो बनो। और उसको कौन देखता है? आंख वाला या कान वाला नहीं। तेरा जलवा उसी ने है देखा, तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं। तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं। तेरा जलवा उसी ने है देखा, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। तेरा जलवा उसी ने है देखा, और जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है। राधा रानी की लोग धामों वृंदावन में जाते, श्री राधे वो गाते। दोनों वृंदावन में जाते, श्री राधे वो गाते। 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 राधा रानी की, राधे रानी की, राधा रानी की, राधे रानी की, राधे रानी की सच्ची कचहरी, राधा रानी की सच्ची कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। राधा रानी की सच्ची कचहरी, कोई झूठी अदालत नहीं है। लोग पीते हैं, कितने लोग हैं जो पीते हैं? हाथ खड़ा करो। कोई नहीं पीता, फिर भी कोई पीता हो। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते। आप पीते हो या न पीते हो, पर हम तो पीते हैं भैया। और जो पीता है उसको पता होता है कि उसका आनंद क्या होता है। पर वो जो ठेके पर मिलती है उसके पीने में और हमारे पीने में थोड़ा अंतर होता है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं, गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते
ऐसे पीने से क्या फायदा, जो शाम को पिए तो सुबह को उतर जाएगी। पीना है तो कृष्ण नाम का प्याला पीकर देख ले, तेरी जिंदगी सारी नशे में गुजर जाएगी। रोज रोज क्या पी, तो एक बार पी लो जिसका नशा जीवन पर्यंत न उतरे। कुछ ऐसा जाम पियो तो कोई बात बने। शाम को पियोगे, फिर कहोगे सुबह उतर गई, फिर कहोगे कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। फिर कहोगे आज फिर समस्याएं आ गई, फिर पियोगे, फिर समस्याएं, फिर ये समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। आप समाप्त हो जाओगे, समस्याएं समाप्त नहीं होंगी। शाम को पिएगा, सुबह उतर जाएगी, पर पीना है तो वो कृष्ण नाम का प्याला पी ले, जिंदगी तेरी सारी नशे में गुजर जाएगी। सारी जिंदगी गुजर जाती। वही प्याला हम पीते हैं और उसी की बात करते हैं। अब बताओ कौन कौन पीता है? ये कौन से पीने वाले हैं? जो पहले हाथ नहीं उठा रहे थे वो, या फिर कई बार तो लोगों को अवसर मिल जाता है तो कहते चलो इसकी आड़ में हाथ खड़ा कर ही देते हैं। और एक बहुत सुंदर हमारे वृंदावन में कहते हैं कि पीने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। क्योंकि हमारे वृंदावन में प्रेम की भक्ति है, आनंद की भक्ति है। और कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। देवालय बन गया बदन, ये संत तो महंत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया। पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। आप में से किसी को पता है कि कैसे पिलाते हैं? कि पीने वालों को पता है कि कैसे पिलाई जाती है। बोतल खोलने से, ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। पीने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती। फिर भरी महफिल में ये आवाज लगाई जाती है। फिर भरी महफिल में ये आवाज लगाई जाती है। आ जाओ गम के मारो, आ जाओ गम के मारो। जो जो गम में पीते, मैं इसलिए ये कहा, कहते ना लोग हम मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने का। आ जाओ गम के मारो, यहाँ मुफ्त पिलाई जाती है, 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 यहाँ मुफ्त। और एक बहुत सुंदर बात कही, जो देख चुका है मैं खाना अपना बेगाना क्या जाने। अब जिसकी बुद्धि है जहाँ पहुँचना चाहे पहुँच जाए। कोई कृष्ण के चरणों के प्याले के लिए पहुँच जाती है, तो किसी की शराब के ठेके पर पहुँच जाती है, वो उसी में मस्ती ले रहा है। और वो कृष्ण के रंग में मस्ती ले रहा है, वो उसके प्याले में मस्ती ले रहा है। जो देख चुका है मैं खाना अपना बेगाना क्या जाने। जो जामे मोहब्बत पी बैठा वो होश में आना क्या जाने। प्रेम करता है वो जी जान हथेली पर रख कर। प्रेम करता है वो जी जान हथेली पर रख कर।
जान हथेली पर रख कर। क्या मौत भी दुनिया में कुछ है? ठाकुर जी के भगत मरने से नहीं डरते। क्या मौत भी दुनिया में कुछ है? दिल का दीवाना क्या जाने, दिल का दीवाना क्या जाने, दिल का दीवाना क्या जाने, ओ दिल का दीवाना क्या जाने, और दिल का दीवाना क्या जाने, ओ दीवाना क्या जाने, दिल का दीवाना क्या जाने, ओ दीवाना क्या जाने, और दिल का दीवाना क्या जाने। दीवाना क्या जाने, दीवाना क्या जाने, दिल का दीवाना क्या जाने, दिल का दीवाना क्या जाने। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम पीते कृष्ण नाम का प्याला, हम पीते कृष्ण नाम का प्याला। ये तो मदिरा का प्याला नहीं है। हम पीते हैं नाम का प्याला, ये तो मदिरा का प्याला नहीं है। हम पीते हैं कृष्ण नाम प्याला, ये तो मदिरा का प्याला नहीं। पीते कृष्ण नाम का प्याला, ये तो मदिरा का प्याला नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा, जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तुम जैसा तो कोई नहीं है, ओ तुम जैसा तो कोई कोई नहीं है। ओ मेरे सावरे, ओ मेरे सावरे, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। इसलिए कहा कि बहुत जो रसिकों की, जो भावुकों की, जो प्रेमियों की वाणी होती है ना, वो जल्दी से समझ में नहीं आती है। वो कहा है ना कि पीने के वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है। माने जो पहले इस कृष्ण नाम की मस्ती को धारण कर चुके हैं, जो पहले इस कृष्ण नाम को के रंग को चढ़ा चुके हैं, जो पहले इस आनंद को अनुभव कर चुके हैं, वही जानते हैं कि इस आनंद का अनुभव कैसे कराया जाए। पीने वालों को पता है कैसे पिलाई जाती है, और ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। माने आपके सारी ग्रंथियों को खोलने से पहले आपको झकझोरा जाता है,
आपको टटोल टटोल के संत देखते हैं, तू अधिकारी है कि नहीं है पीने का, लायक है कि नहीं है पीने का। ये श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित महाराज को मिली और प्रथम स्कंद अधिकार स्कंद कहा जाता है भागवत जी का। अधिकार स्कंद माने तुम अधिकारी हो कि नहीं हो पीने के लिए, इस अमृत को, इस जाम को, इस मस्ती को, इस आनंद को। ढक्कन खोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है। आपको जब पिलाएंगे तब जब पहले झकझोर लेंगे, तू पक्का भगत बन गया है कि नहीं बना है, अभी कच्चा है। फिर भरी महफिल में और फिर संत खूब आवाज लगाते हैं, आ जाओ जिनको कोई भी समस्या, कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, कोई भी गम है, ये कृष्ण नाम का प्याला ऐसा है जहाँ कोई मोल नहीं लगता, कोई दाम नहीं लगता, ये मुफ्त में पिलाई जाती है और इससे सारे कष्टों का निवारण भी हो जाया करता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। गाते, ये तो भक्त ही जाने कि वो कौन सी चुंदरी की बात, कौन से रंग की बात कर रहे हैं। ये शब्द आध्यात्म से रमे हुए होते हैं, इसलिए कहते हैं जो जैसी जिसकी वृत्ति होती है वो वैसा लिखता है, वैसा करता है, वैसा सोचता है और वही कर्म उसका भाग्य बनकर साथ देते हैं। बहुत सुंदर भजन है ये, निरंकारी मिशन का, बहुत सुंदर भाव से गाते हैं। आओ हम सब भी गाएं। मुझे बड़ा प्यारा लगता है इसलिए मैं कई बार गुनगुनाती हूँ, और क्योंकि इसी ताल पर है तो साथ में ताल से ताल भी मिलाते चलें। हो प्रभु चुंदरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुंदरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुंदरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुंदरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना। रंग मांगू न लाल और पीला रे, रंग मांगो ना लाल और पीला रे, रंग मांगू न लाल और पीला रे, मांगो ना लाल और पीला रे, रंग मांगू न हरा और नीला रे, रंग मांगो ना हरा और नीला रे, रंग मांगू न हरा और नीला रे। रंग मांगो ना हरा और तो कौन सा रंग चाहिए? प्रभु चुंदरी मेरी, प्रभु चुंदरी मेरी, ओ प्रभु चुंदरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना, प्रभु चुंदरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना, ओ प्रभु चुंदरी मेरी अपने ही रंग में रंग देना, प्रभु चुंदरी मेरी अपने ही रंग में
राधे जय राधे राधे जय राधे 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 हाँ श्याम मिला दे हाँ श्याम मिला दे जय राधे राधे 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 अरे आगे वालों पीछे वालों नीचे वालों अरे कुर्सी वालों तुम भी बोलो जय राधे राधे जय राधे राधे मैया बोलो हाँ भैया बोलो अरे वृंदावन में मथुरा जी में नंदगांव में गोकुल जी में मथुरा जी में हमारी प्यारी हम सबकी प्यारी जय राधे राधे 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 सबके हाथ ऊपर होने चाहिए और सब ताली बजाते हुए जय राधे राधे 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 बोले बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। परीक्षित महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की श्री भागवत महापुराण की जय। धर्म की धरती माता की गौ माता की भारत माता की सब संत भक्तों की आज के आनंद की जय जय श्री राम।